वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 1 मई 2020 और 1 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए, टीएस त्रिमूर्ति को। तो अभी टीएस त्रिमूर्ति जो कि 1985 बैच में के आईएफएस ऑफिसर हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इन्होंने शायद अकबरुद्दीन की जगह ली है। अब दूसरे राजदूतों की भी नियुक्ति देख लेते हैं। तो बी, दीपक मित्तल को अभी कतर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सी, पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। डी, जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हमने 4 राजदूतों के अपॉइंटमेंट्स देखे हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है, जिसका नाम जगन्नाथ विद्या दिवेना है? तो इसका सही आंसर है बी, आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 14,000 कॉलेज छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के साथ जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है। ये राशि सीधे छात्रों के माताओं के खाता में जमा की जाएगी। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है अमरावती, जहां पर देश का 25वां हाईकोर्ट बना है। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी यहीं शुरू की गई थी। और जो लोग अभी खांसी बुखार की दवा खरीद रहे हैं, उन पर नज़र रखने के लिए कोविड फार्मा मोबाइल ऐप यहीं लॉन्च किया गया है। और महिला के सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए शून्य ब्याज दर ऋण योजना को भी यहीं शुरू किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो जाता है तो उसे 2,000 रुपये दिए जाएंगे। ये योजना भी आंध्र प्रदेश में ही शुरू की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, नीरज व्यास को। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ने अपने स्वतंत्र निर्देशक नीरज व्यास को 8 महीने की अवधि के लिए अंतरिम प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने संजय गुप्ता, जिनका कार्यकाल 4 मई 2020 को समाप्त हो रहा है, उनका स्थान लिया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, मोहम्मद रकवी को अभी उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। सी, विश्वनाथ आनंद को अभी मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। डी, दीपांकर दत्त को अभी बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सयाजी राव गायकांड 3 द महाराजा ऑफ बड़ौदा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, उमा बाल सुब्रमण्यम। तो अभी उमा बाल सुब्रमण्यम ने यह किताब लिखी है, जिसका नाम सयाजी राव गायकांड 3 द महाराजा ऑफ बड़ौदा, जो कि एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसमें एक मराठा किसान का 13 साल का लड़का कैसे बड़ौदा का राजा बन जाता है, ये दिखाया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, वी कृष्ण स्वामी ने अभी शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु लिखी है। सी, सुधा मूर्ति की किताब हाउ ओनियंस गेट इट्स लेयर्स को अभी ऑडियो में रिलीज किया गया है। डी, मैरी जॉर्डन ने अभी द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिना ट्रंप लिखी है, जिसका जून 2020 में रिलीज किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करना ना भूलें और
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों के इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वनोपज के सहयोग से राज्य में आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए त्रिकुट चूर्ण मतलब 3 मिर्च नामक आयुर्वेदिक उत्पाद का स्वतंत्र रूप से वितरण करेगी, जिसे पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की थी। और अभी मध्य प्रदेश ने ही वार्ड और पंचायत स्तर पर दीनदयाल कमेटी बनाई है कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिसिल ने भारत की आर्थिक विकास दर को फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कितना कम कर दिया है? तो इसका सही आंसर है बी, 1.8%। तो अभी क्रिसिल ने भारत की आर्थिक विकास दर को 1.8% कर दिया है, जो इससे पहले 2020-21 के लिए 3.5% थी। अब दूसरे रेटिंग एजेंसी ने क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। तो अभी IMF ने 1.9% कहा है, UN ने 4.98% कहा है, इंडियन रेटिंग्स ने 3.6%, क्रिसिल ने 1.8% कहा है और CIA कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने -0.9 से 1.5% कहा है, वर्ल्ड बैंक ने 1.5%, फिच रेटिंग ने 0.8%, S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने 1.8%, SBI ने 1.1%, ADP एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% और 2020 के लिए मूडीज ने 0.2% कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद आधारित पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी के साथ कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन विकसित कर रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, IIT गुवाहाटी। तो अभी IIT गुवाहाटी अहमदाबाद आधारित पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी हेस्टर बायोसाइंस के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ एक टीका विकसित कर रहा है, जो कि लगभग 2020 के अंत तक पशुओं के अध्ययन के लिए तैयार किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने एक 3 व्हीलर हैवी ड्यूटी ऑटो रिक्शा में मोबाइल कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क डिजाइन किया है? तो इसका सही आंसर है सी, अगरतला में। तो अभी त्रिपुरा के अगरतला स्मार्ट सिटी के साथ अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 3 व्हीलर हैवी ड्यूटी ऑटो रिक्शा मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क डिजाइन किया है, जिससे चिकित्सा कर्मचारी मरीजों के साथ शारीरिक संबंध के बिना सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। अब त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बैसी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ने अस्पताल देखभाल सहायक रोबोट डिजाइन किया है जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में स्वास्थ्य श्रमिकों की मदद करेगा? तो इसका सही आंसर है बी, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो अभी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अस्पताल देखभाल सहायक रोबोटिक उपकरण विकसित किया है। इससे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य श्रमिकों को कोरोना वायरस संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह उपकरण विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और ऑटोमेटिक के साथ मैनुअल मोड में भी काम कर सकता है। अब
आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश ओडीआई महिलाओं के विश्व कप 2021 टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, न्यूजीलैंड ने। तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड में होने वाले 50 ओवर वुमेन वर्ल्ड कप 2021 के लिए सीधे बर्थ सीट कर दिया है, जिसे 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 में खेला जाएगा। अब आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इसके सीईओ हैं मनु सहाय। और अभी आईसीसी ने दीपक अग्रवाल को 2 साल के लिए बैन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। सी, ऋषि कपूर ये एक अभिनेता थे बॉलीवुड के, जिन्होंने 1973 में फिल्म बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ये कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के हिस्सा भी थे, जैसे कि अमर अकबर एंथोनी, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, बोल राधा बोल और अन्य। इनका भी 30 अप्रैल को मुंबई में निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।